मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 25 साल है। बचपन में ही मेरे पापा का देहांत हो गया था और मेरी माँ दाई का काम करती थी। हमारे गांव में जो भी औरत गर्भवती होती वह माँ से ही केस करवाती थी। मेरी माँ अपने काम की वजह से पूरे गांव में मशहूर थी। जब मैं बच्ची थी तो मेरी माँ मुझे इन कामों से दूर रखती। गांव में कोई भी केस के ऊपर कोई भी बात करने के लिए आता तो मेरी माँ उन्हें मेरे सामने बात करने से मना कर देती। मेरी माँ जो काम आती उससे घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। उनके पास पैसे नहीं थे मुझे पढ़ाने के लिए, इसलिए उन्होंने मुझे स्कूल में नहीं पढ़ाया। मैं जब बच्चों को स्कूल जाते देखती तो मेरे दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश पैदा होती, काश मैं भी स्कूल जाया करती। लेकिन मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुझे स्कूल में एडमिशन दिला सके। वह जो काम करती थी उससे बहुत मुश्किल से घर का गुजारा होता था। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी माँ मुझे अपने साथ ले जाया करती। गांव वाले जिस तरह का व्यवहार माँ और मेरे साथ करते, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता। हम लोगों को तो जैसे अछूत की बीमारी थी। लोग हमारे पास आने से कतराते थे। मैं हमेशा माँ से कहती कि यह कौन सा काम है माँ जो तुम करती हो, इससे बेहतर है कि हम भूखे मर जाएं। लेकिन माँ मुझे हमेशा डांट देती और कहती कि भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने माँ से कह दिया कि अब मैं आपके साथ कहीं नहीं जाया करूँगी। आपको करना है यह काम तो करो, लेकिन मैं यह काम नहीं करूँगी। कई बार मैंने माँ से इन बातों पर मार भी खाई है, लेकिन हमारी माँ का कहना यही था कि यह सारे हमारी बहुत पुरानी पीढ़ी करती आ रही है। हमारी माँ और दादी ने भी यही काम किया था। अब मैं कर रही हूँ और इसके बदले तुम्हें भी यही काम करना है। लेकिन मेरा ख्वाब बहुत अलग था। मैं कम से कम दाई तो बनना नहीं चाहती थी। अब माँ मुझे ज़बरदस्ती काम पर ले जाया करती और मुझसे मदद लेती। मुझे यह काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं घर आती और आकर रोने लगती और माँ से कहती कि यह काम अच्छा नहीं है, मुझे नहीं करना। मुझे किसी के घर पर काम करवा दो, लेकिन मैं दाई नहीं बनना चाहती। लेकिन माँ के तो जैसे शान के खिलाफ था। वह भड़क जाती और कहती कि अब तुम लोगों के घर जाकर काम करोगी और हमारी इज्जत का क्या। माँ की यह बात सोचकर मेरी तो हैरत के इंतहा ना रही। मैं सोचती थी यह जो काम कर रही है इसमें कितनी इज्जत है माँ। माँ के साथ जाते जाते मुझे 4 साल हो चुके थे। अब मैं सारा काम सीख चुकी थी। अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी थी और वहीं घर पर ही रहती। एक दिन माँ काम पर नहीं गई तो एक औरत भागी हुई हमारे घर आई कि जल्दी चलो मेरी बेटी गर्भवती है। माँ समझ गई और उठकर जल्दी से चलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह जमीन पर ही गिर गई। माँ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। माँ के गिरने से मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं जल्दी से उनके पास चाबी और उन्हें बिठाकर बिस्तर पर लेटाया और माँ की खातिर जो काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसे करने का मैंने ठान लिया। अब गांव की औरतों से कहा कि तुम्हारी बेटी का बच्चा मैं पैदा करूंगी। वह बहुत डर गई, कहने लगी उसका पहला बच्चा है, तुम कर लोगी। मैंने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं कर लूँगी। मैं बहुत टाइम से माँ के साथ काम कर रही थी, मुझे काम आता है। वह औरत घबराते हुए अपने घर ले गई और कहने लगी, ध्यान रखना कोई कमी पेशी ना हो जाए। मैंने उस औरत को तसल्ली दी और उससे कहा तुम बाहर चली जाओ, मैं संभाल लूँगी। थोड़ी देर गुजरी और कि उसकी बेटी ने प्यारी सी बेटी पैदा करी। यह मेरा पहला केस था जो मैंने खुद किया था, माँ के मदद के बिना। मैं बहुत खुश थी, पता नहीं क्यों, जिस हमेशा इस काम से नफरत थी, आज करने के बाद मुझे इतनी खुशी महसूस क्यों हुई। मैं खुशी खुशी उस बच्चे को तौलियों में लपेट कर बाहर ले आई और उसकी नानी को पकड़ा दिया। नानी तो इस बच्ची को देखकर फूले नहीं समा रही थी और औरत बोली, तुमने बहुत अच्छे केस किया है, मेरी बहू को भी देख लो, कब तक गर्भवती होगी। मुझे तो अपने घर में पोतियों की आवाज़ सुननी है। मैंने उसकी बहू का इलाज किया और दूसरे ही महीने वह गर्भवती हो गई और अब तो बहुत खुश थे। जिस वक्त उसकी बहू गर्भवती हुई उस वक्त वह मेरे लिए ढेर सारे तोहफे और मिठाइयाँ लेकर आई। माँ तो मेरे काम से बहुत खुश थी। मैंने कह दिया माँ अब आप आराम करें, मैं कर लूँगी। तो मेरे माँ ना करने जाने पर बहुत खुश थी और जब उन्होंने सुना कि मैंने काम करने पर रजामंद हो गई हूँ तो वह बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं हर दूसरे दिन गांव की लड़कियों का इलाज करती। मैं गांव में दाई का काम करती थी।
लेकिन मैं गांव में जिस लड़की का इलाज करती, दूसरे महीने की गर्भवती हो जाती। जब लोगों को यकीन नहीं आता, लोगों को मुझ पर अंधा विश्वास हो गया था। मैं भी इतनी शोहरत के बाद गर्व महसूस करने लगी थी। इस काम में बहुत मशहूर हो गई थी और बहुत दौलत भी आने लगी थी। एक दिन एक केस करने के बाद ढेर सारे पैसे लेकर घर आ रही थी कि रास्ते में मुझे फलों की दुकान नजर आई। मैंने सोचा कि माँ के लिए फल ले चलती हूँ। माँ के लिए बहुत सारे फल लिए और घर पहुँची। घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। पहले तो मुझे हैरत हुई कि दरवाज़ा तो माँ नहीं खोलती। फिर सामने देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सामने मेरी माँ ज़मीन पर पड़ी थी। मेरे हाथ से फलों की थैली नीचे गिर गई। मैं भागकर माँ के पास गई, लेकिन मेरे सर पर आसमान तो तब टूट पड़ा जब माँ को मुर्दा पाया। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं चीखें मार मार कर रोने लगी। इतनी देर में गांव के सब लोग इकट्ठा हो गए। मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मैं भी कम पैसे कमाने में इतनी मगन हो गई कि मुझे अपनी माँ का ख्याल ही नहीं रहा। वह कहते हैं ना, हर चीज़ ज़्यादा नुकसान दे देती है। मुझे भी पैसों के बदले माँ को खो देने का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब माँ के जाने के बाद मेरा मकसद एक ही था। मुझे ढेर सारे पैसों कमाने थे और अपने तमाम ख्वाब और ख्वाहिश पूरी करनी है। माँ के अंतिम संस्कार के बाद पूरा घर मुझे खाने को दौड़ता। मैं अक्सर ज़ोर ज़ोर से रो दिया करती। मुझे माँ बहुत याद आती थी। मैंने बचपन से अब तक जब से होश संभाला था, सिर्फ माँ को ही अपने पास पाया था। मैं नहीं जानती थी कि पापा को क्या हुआ और वह कैसे हमसे दूर हो गए। मैंने कभी मेरे चाचा चाची, मामा मामी का भी जिक्र नहीं किया। मैं नहीं जानती थी कि इस दुनिया में मेरी माँ के सिवाय मेरा कोई और रिश्ता भी है। अब मैं गांव की सभी औरतों का इलाज करती। मैं हर तरफ बहुत मशहूर हो गई थी और ढेर सारे पैसे भी आने लगे थे। लेकिन मैंने यह काम नहीं छोड़ा। एक दिन मुझे एक बड़ी हवेली, जो थोड़ी दूरी पर थी, वहाँ से काम आया। मैं बहुत खुश हो गई। अब गांव से बाहर भी मुझे काम मिलने लगा। जब घर गई, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत और एक खूबसूरत लड़का, जिसका नाम नितिन था और उसकी पत्नी का नाम रेखा। मुझे उस बूढ़ी औरत ने बुलाया था, जो अपनी बहू का इलाज कराना चाहती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तब तक यहीं रहूं जब तक उसकी बहू का केस नहीं करती। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन कुछ सोचकर मैंने हाँ कर दी। मैं वहाँ रहने लगी। मुझे महसूस होने लगा कि नितिन मुझ पर नज़र रखे हुए है। मैं बहुत खूबसूरत थी। मुझे वहाँ रहते हुए 7 महीने हो गए और इस दौरान मैं और नितिन एक दूसरे से प्यार करने लग गए। मुझे नितिन से प्यार हो गया, जो पहले से शादीशुदा था। वह मुझसे कहता कि मेरी पत्नी रेखा मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, और फिर वह गर्भवती भी है। मुझे अपने बॉयफ्रेंड नितिन की पत्नी से नफरत होने लगी। मैं मोहब्बत में इतनी अंधी और खुदगर्ज हो गई थी कि मुझे नितिन के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने पूरी रात बैठकर एक तरकीब सोची। पहले तो मुझे डर लगा, लेकिन फिर मैंने उसकी पत्नी को ऐसी दवाई दी जिससे उसका मिसकैरेज हो गया। दवाई खाने के बाद थोड़ी ही देर में वह दर्द से तड़पने लगी। मैंने दवाई उसी के दराज में रख दी और इल्ज़ाम उसी पर लगा दिया कि उसने खुद मिसकैरेज करवाया है। रेखा रोते हुए ना में सिर हिलाने लगी, लेकिन मेरे चेहरे पर तो बहुत मुस्कुराहट थी। मुझे अजीब सा सुकून मिल रहा था। मैं समझ गई थी कि अब सब रेखा से नफरत करेंगे, क्योंकि वह बच्चा उनके घर का पहला बच्चा था। मैं समझ और रेखा कभी माँ नहीं बन सकेगी। बूढ़ी औरत तो लड़के की पत्नी को ताने देने लगी और नितिन भी रेखा को बुरा भला कहने लगा। लेकिन रेखा रोते हुए बस अपनी सफाई पेश करने लगी। लेकिन किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और ना ही सबका शक मेरे ऊपर आया। मैंने सब में अपना विश्वास बनाया हुआ था। एक दिन मैं नितिन से मिलने रात के वक्त उसके कमरे में गई, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब रेखा ने अपने पति से कहा कि यह सब उसका किया कराया है। तो अपना जिक्र सुनते ही मैं होश खोने लगी। मुझे लगा कि अब उसका पति मुझे अपने घर से निकाल देगा। अब मेरी मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। लेकिन मेरी गलतफहमी जल्दी ही ख़त्म हो गई जब उसके पति ने उस पर हाथ उठाया और बोला कि तुम झूठी हो, मेरा पहला बच्चा खा गई। अब तुम उस मासूम पर इल्ज़ाम लगा रही हो।
मैं जानता हूँ आज भी अपने आशिक को याद करती हूँ, तभी तुमने इतना कीमती बच्चा मुझसे छीन लिया। उसके पति की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। मेरी तो हैरत की इंतहा ना रही जब उसके पति ने उसे डिवोर्स देने को कहा। मैं तो दंग रह गई। क्या यह सब इतनी जल्दी भी हो सकता था? रेखा रोते हुए कमरे से बाहर निकली और दूसरे कमरे में चली गई। अब मुझे इस वक्त नितिन के कमरे में जाना सही नहीं लगा, क्योंकि वह इस वक्त जितना गुस्से में था न जाने मुझे भी क्या कहता। मैं जल्दी से चेहरा छुपाए वहाँ से कमरे में आ गई, लेकिन मैं खुशी के मारे पूरी रात सो न सकी। यकीन नहीं आ रहा था कि अब ये नितिन सिर्फ मेरा है। अगली सुबह मैं लेट उठी और जैसे ही मैं बाहर गई, बाहर का माहौल बहुत खामोश था। हर तरफ खामोशी थी। मैं नितिन की माँ के पास गई और मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज लेट उठी हूँ। नितिन की माँ मेरी तरफ बहुत अजीब नज़रों से देखने लगी और बोली, कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ हो गया, बाकी क्या रह गया है अब। मैंने जो करना था इस माँ की तरफ देखा, मेरी तरफ से चेहरा मोड़कर मुझे नज़रअंदाज करके लेट गई। मैं भी नितिन को ढूंढने कमरे में निकल आई। मैंने पूरे घर में तलाश कर लिया, लेकिन वह नितिन कहीं मौजूद नहीं था। थक हार कर मैं उसके कमरे में गई जहाँ वह उल्टा लेटा हुआ था। मैंने हल्का सा दरवाज़ा खटखटाया तो उसमें थोड़ी आंखें खोलकर मुझे देखा। मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दी तो वह दुख से मेरी तरफ देखने लगा। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। पहले तो सबने ऐसा व्यवहार नहीं रखा। मैं बहुत परेशान थी। मैं महसूस कर रही थी नितिन की तरफ ही देखकर उसने मुँह मोड़ लिया और कहने लगा कि जाते हुए दरवाज़ा बंद करके जाना। मैंने सोचा कि परेशान होगा इसलिए ऐसा कह रहा है। मैं फिर उसकी परेशानी समझते हुए दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। एक ही दिन में मुझे समझ आ गई थी कि उसकी पत्नी इस घर से जा चुकी है और इस पूरे घर पर अब सिर्फ मेरा राज है। नितिन की माँ पूरे दिन कमरे में पड़ी रहती और नितिन पूरे दिन घर से बाहर रहता। सिर्फ मेरा राज है। जिस वक्त घर आते ही अपने कमरे में बंद हो जाता। मुझे समझ नहीं आता था कि वह आखिर जाता कहाँ पर था, लेकिन मेरा काम सिर्फ नितिन और उसकी माँ के दिल में अपनी जगह बनाना था, जिसमें मैं बहुत जल्दी कामयाब हो गई। एक दिन सब खाना खा रहे थे और बहुत खुश थे तो नितिन ने अपनी माँ से बोला कि मुझे शादी करनी है। मेरा खाना खाते हुए हाथ अपनी जगह पर ठहर गया। मैंने हैरत से नितिन को देखा। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वह इतनी जल्दी यह बात कर देगा। नितिन की माँ भी जल्दी से राजी हो गई। मुझे तो जैसे स्वर्ग मिल गया हो। मैंने खुशी से नितिन की तरफ देखा जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से थी। यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी भी शादी हो सकती थी। मैं बहुत खुश थी और फिर मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता। उसने मुझसे वादा किया और मुझसे शादी कर ली। लेकिन जैसे ही शादी के 2 महीने गुजरे, मेरी सास ने कहना शुरू कर दिया कि अब उन्हें पोते पोतियों का चेहरा देखना है। मेरी सास के बात पर मैं शर्मा जाती। मेरा पति भी मुझसे अक्सर छेड़ता और कहता डॉक्टर को दिखा देते हैं। मैं भी राजी हो गई। मैं किसी ने मुझे अपना मुआयना नहीं करने दिया। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके जो बताया, मेरी तो जान ही निकल गई। जब डॉक्टर ने कहा कि यह गर्भवती है और 3 महीनों से गर्भवती है, मेरी तो हैरत से आंखें खुल गई कि डॉक्टर है क्या कह रही है। मेरे पति ने हैरानगी से मेरी तरफ देखा तो आंखों में आंसू लिए बस डॉक्टर की तरफ देख रही थी, जो हम दोनों को मुबारकबाद दे रही थी। मेरे पति ने फिर से डॉक्टर से पूछा कि क्या वह सच कह रही है, और उसने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। लेकिन मैं जानती थी कि यह सब झूठ है। मैंने ना में सिर हिलाया और मैंने अपने पति से कहा कि यह सब झूठ है। मैं नहीं जानती कि यह बच्चा कहाँ से आया। डॉक्टर हम दोनों की तरफ हैरानी से देखने लगी। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और बेदर्दी से घसीटते हुए अस्पताल से बाहर ले आए और मुझे एक जगह खड़ा करके गुस्से से मेरा चेहरा देखने लगे। उससे ना लोगों की फिक्र की और ना ही मेरी। उसने ना आव देखा ना ताव, मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और मैं हैरानी से अपने पति की तरफ देखने लगी। वह मुझे घर ले गया और मेरे सामने बैठी हमारी सास इंतजार कर रही थी। मेरी सास ने खुशी से चमकते हुए चेहरे से हमारी तरफ देखा। मैं थर थर कांपते सर झुकाए रो रही थी, जबकि मेरा पति गुस्से से अपनी माँ की तरफ देख रहा था। मेरी सास ने मेरे पति से पूछा, आखिर बात क्या है? क्या हुआ तुम दोनों को? डॉक्टर के पास गए थे ना?
तो फिर क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जो तुम दोनों की यह हालत है? मेरी सास पूछने लगी तो मेरा पति मेरी तरफ मुड़ा और बोला कि अपना गुनाह खुद बताओगी या मैं बताऊं? मैं रोते हुए सास के कदमों में बैठ गई और मैंने गिड़गिड़ा कर सास से बोला कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानती कि वह डॉक्टर क्यों झूठ बोल रही थी, मगर मैं गर्भवती नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं गर्भवती नहीं हूँ, मगर वह डॉक्टर कह रही है कि मैं 3 महीने से गर्भवती हूँ। मेरी सास पर हाथ रख कर मेरी तरफ देखने लगी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सबको यह बताऊं कि मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम दोनों तो डॉक्टर के पास गए थे ना? मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। लेकिन इससे पहले मुझे अपने पति के साथ रहना था, उसका विश्वास वापस से जीतना था। मेरी सास अपने कमरे में चली गई और पति बाहर घर में। बस मैं तन्हा रह गई थी। एक दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे सर पर कोई खड़ा है। मैंने जैसे सर उठाया मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरे सामने मेरे पति की पहली पत्नी खड़ी थी जो मुझ पर हंस रही थी और कहने लगी, कैसा महसूस हो रहा है? जान निकल गई ना? दिल चाह रहा होगा कि जल्दी से सबको साबित कर दूं कि तुम गुनहगार नहीं हो। मेरी आंखें अपनी जगह ठहर गई। मैं हैरान गई भरी नज़रों से उसे देखती ही जा रही थी। न जाने और क्या क्या बोल रही थी। मुझे तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। मेरी जुबान तो बिल्कुल ही चुप हो गई थी। मेरे पति की पहली पत्नी कहने लगी कि तुम मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। देखो भगवान ने तुमसे कैसे हिसाब किया है। मैंने तो खुद भगवान के ऊपर छोड़ दिया था। मैं तो यहाँ अपना सामान लेने आई थी, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुमने ना सिर्फ एक बच्चे की जान ली बल्कि मेरा हंसता बसता घर भी तोड़ दिया। मुझे महसूस होने लगा वह लगातार बोले जा रही थी, दूसरों की खुशियों पर घर नहीं बनाए जाते। मेरे पति की पहली पत्नी जा चुकी थी। मैं बेजान कदमों से आगे बढ़ी और अपने कमरे में बंद हो गई। सारा दिन रोने के बाद मुझे होश आया कि मैं कितना बड़ा पाप कर चुकी हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन शायद अभी मेरी बात की सज़ा बाकी थी। रात के वक्त मेरे पति की ऊंची आवाज़ आने लगी। डर की वजह से जल्दी से बाहर निकली। वहाँ बहुत लड़कों के साथ मेरा पति भी खड़ा था। मैं तो हैरान हो गई कि यह सब क्या हो रहा है। मेरे पति ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि यह सब मेरे दोस्त हैं और आज हमें इनके साथ रहना है। पति की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने भी यकीनी से अपने पति की तरफ देखा। यह ऐसे कैसे कह सकते हैं? आज उसे अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं था। मैं रोते हुए सिर में ना में हिलाने लगी, बोले कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे घर की इज्जत हूँ। यह सुनकर वह जोर जोर से बोलने लगा और कहने लगा, कौन सी इज्जत जो तुम कब की नीलाम कर चुकी हो? मैं तो हैरान थी, बस मेरा पति यह सब कैसे कह सकता है। मैं चुपचाप आंसू बहाती रही और लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं यह घिनौनी हरकत नहीं करूँगी। मैंने अपने पति को हिम्मत से जवाब दिया और कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं नहीं जानती कि वह डॉक्टर क्यों झूठ बोल रही थी, लेकिन तुम मुझे ऐसी सज़ा नहीं दे सकती। मेरा यकीन करो। मैं उसे काफ़ी यकीन दिलाती रही लेकिन वह नहीं माना। थक हार के जब रात के वक्त मैं उनके दोस्तों के पास से जब वापस आई तब मेरा पति बेड पर लेटा हुआ था और कहने लगा, आज से तुम दूसरे कमरे में रहोगी और जल्दी तुम्हें मैं आज़ाद कर दूंगा, लेकिन तब तक जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है और अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी जा सकती हो। मैं कहाँ जाती, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। पति के पीछे लगकर मैंने अपने गांव वाला घर भी बेच गया। अब जाती भी तो कहाँ जाती। मजबूर मुझे अपने पति की बात माननी पड़ी। दूसरे वाले कमरे में जाकर लेट गई। अगली सुबह मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी जब 2 लड़के आए और बोले कि यह हमारी पत्नी रह चुकी है। मैं तो दंग थी कि यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ में। मैं तो इन लड़कों को जानती तक नहीं थी। वह कहाँ से आ रहे थे और कौन थे? यह सब कौन करवा रहा था? मेरा पहला शक मेरे पति की पहली पत्नी पर गया। मैं जानती थी कि इन सब में उसी का हाथ होगा। मुझे उस औरत से नफरत होने लगी, लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे पति ने नफरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और बोले कि यह सब तुम्हारे पहले पति हैं, तुम चाहो तो इनके साथ जा सकती हो।
मैंने आंखें बंद कर ली और रोते हुए घर से निकल गई। अब मेरे पास वृद्धा आश्रम रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं घर से सीधा वृद्धाश्रम चली गई और वहीं रहने लगी। मुझे वहाँ रहते 4 साल हो चुके थे। मेरी वहाँ पर सबसे बड़ी बात हो गई और मुझसे पूछता है विधवा आश्रम आने की वजह, तो मैं झूठ मूठ कहानी सुना देती। एक दिन एक जवान सी लड़की जिसका पति उसे वहां छोड़ गया और खुद पता नहीं कहाँ चला गया। लड़की बहुत रोती, लेकिन उसे हौसला देने वाला कोई नहीं था। वह लड़की दिन रात रोती रहती। जिस वक्त वह लड़की वृद्धा आश्रम में आई वह बहुत मोटी थी और फिर अचानक वह पतली होती चली गई। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। मुझे उसमें अपने आप नजर आ रहा था। मैं अक्सर उसके पास हौसला देने बैठ जाती थी। मुझे यह सुनकर बहुत दुख होता कि उस लड़के के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और उसके बच्चे ना होने की वजह से उसका पति वहां उसे छोड़ गया। मुझे उसके जिस्म से कुछ हरकत महसूस हुई तो मैंने वहाँ के जन्नत से बात की कि पहले दाई का काम किया करती थी। मैंने ओनर की परमिशन से जब उसका चेकअप किया तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही जब मैंने देखा कि वह गर्भवती है। मैंने खुशी की यह खबर सुनाई तो वह भी बेयकीनी से मेरी तरफ देखने लगी और बोली कि तुम सच कह रही हो। मैंने उससे कहा कि सच कह रही हूँ, तुम गर्भवती हो। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह जल्दी से ओनर के पास गई और बोली कि मुझे अपने पति को फ़ोन करना है और उन्हें परमिशन दे दी गई। उसने जैसे ही अपने पति को फ़ोन करके बताया तो उसका पति उसके सास के साथ वृद्धा आश्रम आया और उस लड़की को अपने साथ ले गया। मुझे बहुत खुशी थी कि मैं किसी के काम आ गई। कंधों पर से बोझ उतर गया। एक बच्चे की जान मैंने अपने हाथों से ली तो दूसरे अब मैंने एक मासूम बच्चे की जान बचा ली थी। मेरा ऐसा करने के बाद हर वक्त भगवान से प्रार्थना में लगी रही। पूजा पाठ मैं रोज किया करती। वृद्ध आश्रम ही मेरे 3 साल और गुजर गए। अब तो मैंने अपने नसीब का लिखा मान लिया था। मुझे हैरानी थी, मुझे भगवान ने दिया था, शायद मेरी अच्छाइयों का पल्ला भारी हो गया था। मेरे किए की सज़ा मुझे बहुत अच्छी तरह से मिल चुकी थी। मेरे पति के लिए मेरे दिल से मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मैं अब ज़्यादातर उसे सोचती नहीं। मैंने सोच लिया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यही मेरे नसीब था। वृद्धाश्रम में जिसको मेरी मदद की ज़रूरत होती उसकी मदद ज़रूर करती। बहुत सी गर्भवती औरतें वहां आती जिनका केस मैं ही किया करती और बहुत सी जाने मैंने बचा ली थी। एक को मुझ पर अंधा विश्वास हो गया, लेकिन मैं यह काम बिल्कुल फ्री में किया करती। अब मुझे पैसों का कोई लालच नहीं था। अब मुझे अपने भगवान को राजी करना था। एक दिन वृद्धाश्रम में एक औरत आई, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसने ओनर से कहकर मुझे बुलाया। मुझे हैरत हुई कि मुझसे मिलने कौन आ सकता है जिसने मुझे बुलाया हो या जो मुझे जानता हो, और मुझे अपने साथ अपने रूम में ले गई। मैं सामने खड़े 2 लोगों को देखकर मेरी सांस बंद होने लगी, क्योंकि सामने मेरे पति और उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। दोनों मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे पति की पहली पत्नी मेरे पास आई और मुझे गले से लगा लिया और बोली, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैं हैरान थी कि माफ़ी किस बात की। मेरे पति ने कहा कि बाकी बातें बाद में होंगी, लेकिन तुम्हें पहले हमारे साथ हमारे घर चलना होगा। लेकिन मैं अब कहीं नहीं जाना चाहती थी। मैंने साफ मना कर दिया और बोली कि मैं यहाँ ठीक हूँ, यहाँ पर खुश हूँ और मुतमिन हूँ। मेरी बात पर मेरी पति की आंखें भर आई और बोला कि तुम घर नहीं जाओगे तो मैं तुमसे माफ़ी कैसे मांगूंगा। मैं तो हैरान थी कि यह दोनों किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने अपने पति की तरफ हैरत से देखा और कहा कि तुम्हें किस बात की माफ़ी चाहिए। तो मेरे पति ने हाँ कि पहले तुम घर चलो फिर बताते हैं। तो फिर ओनर के समझाने पर मैं अपने पति के साथ घर वापस आई। घर आते ही जो मेरे पति ने बताया सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पति ने शुरू से ही मेरी नीयत को पहचान लिया था, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि उनका बच्चा मैं मार दूंगी। मेरे पति ने अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स नहीं दिया था, बल्कि यह उन दोनों की बहुत बड़ी प्लानिंग थी। मुझे सच उगलवाएंगे। डॉक्टर की गलत रिपोर्ट देना, लड़कों का घर आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि मेरे पति का किया हुआ ड्रामा था। मैं अपने पति की तरफ देख रही थी। मेरे पति ने बताया कि उसकी पहली पत्नी आज भी उसकी पत्नी है, क्योंकि उनका डाइवोर्स नहीं हुआ था और उसने मुझसे शादी नहीं की थी। वह तो एक ड्रामा था ताकि दबाव में आकर मैं सच कबूल कर लूं।
कि उनके बच्चे को मैंने ही मारा था, और उन्होंने यह भी बताया कि अभी कुछ दिनों पहले वृद्धाश्रम में एक लड़की आई थी जिसका पति उसे बच्चे ना होने की वजह से छोड़ कर गया था। दरअसल वह लड़की नितिन की सगी बहन थी और मेरी वजह से उसका घर बस गया था और उसका पति उसे वापस ले गया था और अब दोनों साथ खुशी खुशी रहते हैं। यह सुनकर मैंने हाथ जोड़कर उन दोनों से माफ़ी मांगी और बोली, दरअसल मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं इस कदर अंधी हो गई थी कि मुझे बच्चे की जान लेते हुए जरा सा भी डर महसूस नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत पछता रही हूँ। उस दिन से हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं अब तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊँगी। इसके बाद से मेरी ज़िंदगी का मकसद बस लोगों की मदद करना था और अपने भगवान को खुश करना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले।